हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल नीलम लड्डू गोपाल पर। हम आपको सुनाने जा रहे हैं पितृपक्ष की पावन कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनता है तो उसके ऊपर यदि पितृदोष हो तो वह समाप्त हो जाता है। उसके जीवन के सारे दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। निर्धनता दूर होती है। यह कथा सुनने मात्र से ही पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष का महत्व अत्यंत गहरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय हमारे पूर्वज स्वयं धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और स्मरण की अपेक्षा करते हैं और वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। यदि हम उनको भुला देते हैं तो उनका असंतोष परिवार में दुख विघ्न का कारण बन जाता है। इसीलिए पितृपक्ष का विशेष महत्व हिंदू धर्म में माना जाता है। पितृपक्ष की महान कथा भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ जी को सुनाई थी। जब गरुड़ जी ने विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, पितृपक्ष का इतना महत्व क्यों है? इसका क्या रहस्य है? क्यों कहा जाता है कि इसे मानने से जीवन के सारे दोष मिट जाते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने सहज भाव से कहा, हे गरुड़, पितृपक्ष का महत्व शब्दों में नहीं समा सकता। इसे समझाने के लिए आपको एक कथा सुनानी होगी। इस कथा को सुनने मात्र से ही पितृदोष समाप्त हो जाता है। घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। पितृपक्ष में यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है। रुचि नामक एक राजा थे। उन्होंने संसार के मोह माया को त्याग दिया और निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने घर गृहस्थी से नाता तोड़ दिया था। वे केवल एक बार भोजन करते और अधिकतर वन में रहते थे। राजा रुचि को ऐसा वैराग्य धारण किए देख उनके पितृगण अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, हमारा वंशज यदि इस प्रकार संन्यास ले लेगा तो वंश की वृद्धि कैसे होगी? इससे तो वंश नष्ट हो जाएगा। इस चिंता से परेशान होकर उन्होंने निश्चय किया कि वह स्वयं जाकर राजा रुचि से मिलेंगे और वैराग्य का त्याग करने के लिए समझाएंगे। एक दिन जब राजा रुचि गहन तपस्या में लीन थे, तभी उनके समस्त पितृगण प्रकट हुए। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने 4 दिव्य आत्माओं को खड़ा देखा। तो उन्होंने आत्माओं को प्रणाम किया और बोले, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं? किस कारण से मुझे दर्शन देने आए हैं? दिव्य आत्माएं बोली, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से हम अत्यंत दुखी हैं, इसीलिए तुमसे मिलने आए हैं। ये सुनकर राजा ने कहा, हे पितृगण, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? मुझसे कौन सी भूल हो गई है? तब पितरों ने कहा, तुमने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य का कल्याण नहीं होता। गृहस्थ में रहकर ही देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की सेवा की जा सकती है। विवाह और संतान के बिना मनुष्य देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। संतान उत्पत्ति के बिना स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है। तब राजा रुचि ने उत्तर दिया, विवाह करना अत्यंत दुखदायी है। इससे पाप बढ़ता है। इसी कारण मैंने विवाह नहीं किया। पितृगण वेदों में कर्म मार्ग के प्रतिपादन द्वारा अविद्या और माया की पुष्टि की गई है। फिर आप मुझे विवाह के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो?
तब पितृ बोले, शास्त्रों में जो विहित कर्म बताए गए हैं, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते, उन्हीं के पालन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। विवाह न करने वाले मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। संतान के बिना मोक्ष असंभव है। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही पितरों की तृप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, पितरों के ऐसे वचन सुनकर राजा रुचि को बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, पितरों की बातें सुनकर राजा रुचि विवाह के लिए कन्या की खोज करने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी योग्य कन्या नहीं मिली। तो राजा रुचि ने ब्रह्मा जी की तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने 100 वर्षों तक वन में तपस्या की। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना है मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। राजा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा, मुझे एक योग्य कन्या चाहिए विवाह के लिए। ब्रह्मा जी तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा रुचि एक वृक्ष के नीचे बैठकर स्तुति करने लगे, जिससे सभी पितृ अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा से निसंकोच अपनी इच्छा बताओ कहा। तब राजा ने कहा, हे पितृदेव, मैं योग्यवान, गुणवान, चरित्रवान पत्नी की कामना करता हूँ, जिससे संतान उत्पन्न करके मैं अपना और अपने पितरों का ऋण चुका सकूँ। उसी क्षण एक सुंदर कन्या, जिसका नाम मानिनी था, उससे विवाह किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस तरह से राजा ने अपने पितरों को प्रसन्न किया और विवाह करके वंश वृद्धि की। मनुष्य के जीवन से पितृदोष को समाप्त करने के लिए पितरों की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। श्री कृष्ण ने बताया, पितरों के तर्पण का पहला मुख्य उपाय तर्पण है। इसका अर्थ है पितरों को जल अर्पण करना। दूसरा, श्रद्धा कर्म पितरों की तृप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। श्री कृष्ण ने तीसरा उपाय बताया, गाय, ब्राह्मण और अन्य पक्षियों को भोजन कराना। इन सभी से पितृ तृप्त होते हैं। फिर श्री कृष्ण ने कहा, पीपल और तुलसी की पूजा करना भी पितरों को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ मार्ग है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य पितृ दोष से मुक्त होना चाहता है तो वह तीर्थ जाकर पिंडदान अवश्य करे। गया जी में किया गया पिंडदान पितरों को संतुष्ट करता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, अन्नदान, वस्त्रदान, गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को भोजन और वस्त्र अर्पित करें, इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, जो मनुष्य इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्त होती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण में पितृदोष की कथा और पितरों के प्रसन्न करने के उपायों का विस्तार से वर्णन मिलता है। आशा करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। राधे राधे।